हर घर पाठशाला कार्यक्रम में एक बार फिर से आज +2 कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं रमेश नेगी, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बानली ढाढस, जिला सिरमौर। आज एक नए विषय के साथ आप सब विद्यार्थियों से रूबरू हो रहा हूँ और हमारा आज का विषय है परिवहन, सड़क परिवहन, महामार्ग और सीमांत सड़कें। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले आप ये जानें कि परिवहन होता क्या है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिवहन एक विशेष प्रकार की प्रणाली है जिसमें विभिन्न यंत्रों तथा संगठनों द्वारा व्यक्तियों तथा उपयोग वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता है। जैसा कि आपने इससे पहले लेसन में भी पढ़ा है कि मानव अपने आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य इस पृथ्वी के धरातल के ऊपर करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। कृषि, उद्योग, यातायात, सेवाएं, व्यापार, ये विभिन्न प्रकार के कार्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। परंतु इन सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए मानव को स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है और अपने सामान को भी लाना ले जाना होता है। तो जिस प्रणाली के तहत मानव स्वयं और अपने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है उसे हम परिवहन कहते हैं। आपने स्वयं भी देखा है कि बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलते हैं, रेलगाड़ियां हैं, हवाई जहाज़ है, इसके अलावा समुद्री जहाज़ है और इसके अलावा पाइपलाइंस जिसमें कि तरल गैसीय पदार्थों को लाया ले जाया जा सकता है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव इस पृथ्वी के धरातल पर जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों के लिए परिवहन एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि जिसके द्वारा मानव स्वयं और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। परिवहन के माध्यम, अगर हम परिवहन को देखें तो परिवहन 4 प्रकार के माध्यम से होता है: स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइंस। स्थल मार्ग धरातल के ऊपर, स्थल भाग के ऊपर 2 प्रकार से परिवहन होता है: सड़क मार्गों के द्वारा और रेल मार्गों के द्वारा। जल मार्गों में या जल के ऊपर होने वाला परिवहन जैसे समुद्र है, आपको मालूम है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। तो ये जल के ऊपर से वस्तुओं को, व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए समुद्र के ऊपर समुद्री जहाज चलाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त अंतःस्थलीय जलमार्ग, नदियां हैं, झीलें हैं, वहाँ पर भी हम आपने देखा है बोट्स चलती है, स्टीमर्स हैं, छोटे छोटे जहाज हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति स्वयं और अपने आवश्यकता की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो ये सभी परिवहन के माध्यम हैं। तो इस प्रकार से परिवहन साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव अपनी आवश्यकता के वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस प्रकार के तंत्र का उपयोग करता है उसे हम परिवहन कहते हैं। इस परिवहन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है स्थल मार्ग। और स्थल मार्ग अर्थात पृथ्वी का धरातल के ऊपर ऐसे माध्यम जिनके द्वारा कि हम परिवहन का कार्य करते हैं। तो स्थल मार्ग के ऊपर 2 प्रकार से परिवहन होता है: सड़कों के माध्यम से और दूसरा है रेल मार्गों के माध्यम से। स्थल परिवहन, प्यारे विद्यार्थियों, स्थल परिवहन अर्थात धरातल के ऊपर वस्तुओं को लाने ले जाने का जो क्रम है उसे हम स्थल परिवहन कहते हैं। वैसे धरातल के ऊपर मानव स्वयं परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है
धरातल, इससे पूर्व लेसन में आपने पढ़ा है कि धरातल का जो स्वरूप है, पर्वत, पठार, मैदान, अर्थात धरातल का जो स्वरूप है वो एक जैसा नहीं है, ऊबड़-खाबड़ है। तो विभिन्न क्षेत्रों में मानव अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए सबसे पहले मानव स्वयं एक सबसे बड़ा साधन है। ऊबड़-खाबड़ धरातल में मानव अपने वस्तुओं को ले जाने के लिए जानवरों का भी उपयोग करता है, और जैसे-जैसे धीरे-धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, तो जानवरों के द्वारा गाड़ियों को खींचने का कार्य किया जाता था। धीरे-धीरे अ, जैसे-जैसे आविष्कार हुआ, इंजन का आविष्कार हुआ, तो मोटर गाड़ियों का भी निर्माण हुआ, और इसके अतिरिक्त धीरे-धीरे रेल मार्गों का विकास हुआ, और रेल मार्गों के विकास के साथ-साथ परिवहन की जो हमारा तंत्र है, प्रणाली है स्थल भाग के ऊपर, ये और अधिक सशक्त और मजबूत हुई। तो आज हमारा यहाँ जो मुख्य विषय है वो है स्थल भाग के ऊपर सड़क परिवहन। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा है कि धरातल के ऊपर सड़कें एक माध्यम है, मार्ग बना हुआ है, और सड़कों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता है। और दुनिया में अगर हम देखें तो सड़क मार्गों का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, अर्थात प्राचीन काल से ही सामान लाने ले जाने ढोने के लिए सड़कों का उपयोग किया जाता है। सड़क मार्गों का मानव के लिए परिवहन के रूप में एक बहुत बड़ा योगदान है, महत्व है, और इसका सबसे ज़्यादा जो विकास है परिवहन के साधनों में, इसी का ही हुआ है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कम दूरी के लिए ये सस्ता साधन है। इसकी जो विशेषताएं हैं, दुर्गम क्षेत्रों में भी इसका निर्माण संभव है, जहां अन्य माध्यम नहीं जा सकते, वायु मार्ग नहीं बन सकता, या वायु मार्ग के माध्यम से नहीं जा सकते, रेल मार्ग नहीं बन सकते, जल मार्ग नहीं बन सकते, वहाँ सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। परिवहन उत्पादन क्षेत्रों और उपभोक्ता क्षेत्रों की तक संभव है। सड़कें रेल मार्ग के पूरक हैं, अर्थात जिन क्षेत्रों में पहले सड़कें बनी हैं, वहाँ ही अधिकांश रेल मार्गों का भी निर्माण हुआ है। सड़क मार्ग में बार-बार सामान उतारने और चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। सड़क द्वारा माल परिवहन की अधिक सुरक्षा, और इसके अलावा जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे सब्जियां हैं, और खाद्यान्न हैं, फल हैं, फूल हैं, अर्थात जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को दूर दराज के क्षेत्रों तक आसानी से सड़क मार्ग के माध्यम से ले जाया जाता है, और रेल की तुलना में सड़क बनाने में लागत भी कम आती है। तो इस प्रकार से ये सड़क मार्ग के बहुत सारी विशेषताएं हैं, और सड़क मार्ग के माध्यम से ही दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में स्थल भाग के ऊपर परिवहन सबसे महत्वपूर्ण परिवहन है। और इस परिवहन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सड़क मार्ग के द्वारा उत्पादन क्षेत्र से लेकर के उपभोक्ता क्षेत्र तक, कृषि के खेत से लेकर के उपभोक्ता जहाँ उसका उपयोग होना है, वहाँ तक इसे आसानी से बनाया जा सकता है, और इसका उपयोग किया जा सकता है। सड़कों के प्रकार, तो धरातल के ऊपर जो सड़कें हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, और इसके अलावा जो सड़क हैं वो उनके निर्माण, उनके रखरखाव और उन पर किए जाने वाले कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। सड़कें इस पर किया जाने वाले कार्यों के अनुसार इसे अलग-अलग प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में इनका विकास किया जाता है, या इनका विकास होता है। सड़क यातायात के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण जो सड़क है, इसे कहते हैं हम महामार्ग। महामार्ग
क्या होते हैं? हाईवेज। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि महामार्ग वो पक्की सड़कें हैं जो दूरस्थ स्थानों को मिलाती है। ये सड़कें इस प्रकार बनाई जाती हैं ताकि इन पर वाहन बिना रुकावट के दौड़ सकें, चल सकें। लगभग 60 मीटर से भी अधिक इनकी चौड़ाई होती है, समतल होती है, इसमें दो तरफा यातायात बाधा रहित होता है और दोनों तरफ भी लेन्स बनी हुई होती है। और इस प्रकार के मार्ग में पुल बने हुए होते हैं जहां आवश्यकता होती है, और इसके अलावा फ्लाईओवर्स होते हैं, सुरंगें होती है जहां आवश्यक होता है। और इस प्रकार के सड़कों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि अधिक मात्रा में वाहन और तेज गति से चलाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार की सड़कों को महामार्ग कहा जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग। अगर हम दुनिया में देखें तो ऐसे महामार्ग, इस प्रकार की सड़कें जो विभिन्न देशों को आपस में जोड़ती है, उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं। और इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग जो एक देश से दूसरे देश तक और विभिन्न देशों को आपस में जोड़ते हैं, महाद्वीपों को जोड़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग कहलाते हैं। और इसी संदर्भ में दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण महामार्ग हैं, जैसे पैन अमेरिकन महामार्ग। यहाँ आप इन महामार्गों को देख पा रहे हैं। पैन अमेरिकन महामार्ग, ये महामार्ग उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है और लगभग 48,000 किलोमीटर लंबा है। और इसी प्रकार से और हाईवेज, ऑस्ट्रेलियन हाईवेज, ये 14,500 किलोमीटर लंबा है। ट्रांस साइबेरियन हाईवेज लगभग 11,000 किलोमीटर लंबा है। ट्रांस कैनेडियन हाईवेज 7,821 किलोमीटर लंबा है। और तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के महामार्ग जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बने हुए हैं, इन्हें महामार्ग कहते हैं। और इस प्रकार से अगर हम दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें तो सड़क यातायात के अंतर्गत विश्व में किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास हुआ है, या दुनिया के किन किन क्षेत्रों में या किन किन देशों में सड़क यातायात का किस प्रकार से विकास हुआ है, तो इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे उत्तरी अमेरिका के कनाडा का दक्षिणी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकांश पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका में भी सड़क मार्गों का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यूरोप में सबसे ज़्यादा सड़क मार्गों का निर्माण है। इसके अलावा भारत, चीन, अफ्रीका महाद्वीप में सड़क मार्गों का निर्माण कम मात्रा में है। और ऑस्ट्रेलिया के भी पूर्वी भाग में ही सड़कों का निर्माण हुआ है। ये सड़क मार्गों का या सड़कों का ये जो निर्माण है या सड़कों का जो विश्व में वितरण है, ये दर्शाता है कि ये अधिकांश उन्हीं क्षेत्रों में है जहां मानव का अधिक मात्रा में निवास है। तो सड़कों का जो वितरण है विश्व में, सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में सबसे अधिक सड़कें पाई जाती है। यहाँ लगभग 60 लाख किलोमीटर से भी अधिक सड़कें हैं और लगभग विश्व का 1/3 महामार्ग यहाँ पर बने हुए हैं। और अधिकांश सड़कें यहाँ के पूर्वी क्षेत्र में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूर्वी भाग में अधिकांश सड़कों का जाल है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या रहती है, नगर है, उद्योग हैं, समुद्री बंदरगाहें हैं। और यहाँ पर सड़कों का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक हुआ है। दूसरा जो क्षेत्र है सड़क निर्माण में, कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में
उत्तर में कनाडा में सड़कों का निर्माण अधिक नहीं है। यहाँ अधिकांश सड़कें दक्षिणी सीमा के साथ लगी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी सीमा के साथ लगभग 300 किलोमीटर के एरिया में ही अधिकांश सड़कें हैं। यहाँ ट्रांस कैनेडियन महामार्ग उत्तर में न्यू फाउंडलैंड से लेकर के सेंट जॉन, ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर नगर होते हुए दक्षिण की ओर बना हुआ है। और इसके अलावा सोवियत रूस ये यहाँ पर भी सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है। एशिया वाले भाग में बिरल सड़कें हैं। यूरोपीय भाग में मॉस्को सड़क जाल का मुख्य केंद्र है। और इसी प्रकार एशियाई भाग में स्टुक पर कई महामार्ग आकर मिलते हैं। और अगर सड़क मार्गों की दृष्टि से हम देखें, अफ्रीका महाद्वीप में सड़कों का अधिक निर्माण नहीं हुआ है। और यहाँ जो सड़कें बनी हुई है, महामार्ग बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि लगभग महाद्वीप के किनारे किनारे पर विभिन्न देशों को जोड़ने वाले ये महामार्ग बने हुए हैं। और अधिकांश जो भाग है अफ्रीका का वो सड़कों के बिना है। यहाँ आर्थिक विकास अधिक ना होने के कारण सड़कों का निर्माण भी कम मात्रा में हुआ है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो मार्ग है अल्जीरियस से एटलस पर्वत श्रेणी को पार कर सहारा मरुस्थल होते हुए कोनाकी नगर को मिलाता है। इसके अलावा उत्तर में काहिरा से लेकर दक्षिण में कैप टाउन तक एक महामार्ग बना हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका में विभिन्न देशों को जोड़ने वाले महामार्ग बने हुए हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू ये आर्थिक विकास हेतु यहाँ पर महामार्ग बने हुए हैं। और पैन अमेरिकन महामार्ग जो उत्तरी अमेरिका होते हुए दक्षिण में दक्षिणी छोर तक बना हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग है, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। उत्तर में अलास्का से दक्षिण में चिली को जोड़ता है। और ये महामार्ग कोलंबिया और पनामा के बीच अभी बनना शेष है। तो इस प्रकार से इसके अलावा एशिया महाद्वीप में सड़क मार्गों का सबसे ज़्यादा जो जाल है चीन और भारत में है। सबसे ज़्यादा सड़कों का जो निर्माण है एशिया महाद्वीप में पहले मध्य एशिया, यूरोप तक जाने के लिए काफिलों के रूप में यातायात होता था। और भौगोलिक दृष्टि से चीन सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। और यहाँ के विभिन्न नगरों और तटीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए महामार्ग बने हुए हैं। और इसके अलावा वियतनाम की सीमा के निकट बीजिंग तक एक महामार्ग बना हुआ है। शंघाई के दक्षिण में ग्वांगझाऊ तथा उत्तर में बीजिंग तक महामार्ग बना हुआ है। सोवियत रूस में भी जो सड़कों का जाल है वो यूरोप वाले क्षेत्र में घने रूप में है, एशिया वाले क्षेत्र में कम मात्रा में है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सड़क जो मॉस्को को इसके पूर्वी भाग से जोड़ती है, जो यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और विभिन्न प्रकार के अन्य क्षेत्रों से जोड़ती है, एक महत्वपूर्ण सड़क है। अगर हम भारत में
महामार्गों की बात करें, भारत में सड़कों का एक बहुत महत्वपूर्ण जाल बना हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से लेकर श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और भारत के विभिन्न दिशाओं में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, विभिन्न दिशाओं के इन चारों शहरों को जोड़ने वाले महामार्ग बने हुए हैं। राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 1, 2 अर्थात विभिन्न महामार्ग हैं जो सड़क मार्गों के द्वारा देश को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ते हैं। इसी प्रकार से सड़क मार्ग जो विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे को जोड़ते हैं, दुनिया के विभिन्न भागों को जोड़ते हैं, बने हुए हैं। अर्थात यातायात का ये एक बहुत सशक्त माध्यम है धरातल के ऊपर। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें वो सड़कें होती हैं जो किसी भी देश के सीमाओं पर बनी हुई होती हैं। इन सड़कों का देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमारी जो सीमांत सड़कें हैं वो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ और इन विभिन्न क्षेत्रों में बनी हुई है। ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सड़कें होती है। भारत में सीमांत सड़कों को बनाने का, इनकी देखरेख का जो कार्य है वो सीमांत सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। इनका निर्माण, इनका रखरखाव और इनको आपस में जोड़ना, इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के लिए भी किया जाता है। और अगर हम भारत की बात करें तो 31 मार्च 2008 तक लगभग 40,780 किलोमीटर लंबे सीमांत सड़कों का निर्माण किया गया है। और इसमें कच्ची और पक्की ये अलग अलग प्रकार की सड़कें हैं। तो इस प्रकार से सड़क जो परिवहन है वो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण परिवहन है। इसका उपयोग अधिकांश दुनिया के देश करते हैं और आर्थिक क्रियाओं को संकलित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए और आर्थिक क्रियाओं को विकसित करने के लिए सड़कों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सड़कों को विकास की जीवन रेखाएं माना जाता है कि आर्थिक विकास तभी संभव है जब सड़क बनी हुई होती है या सड़क का उपयोग या सड़कों का निर्माण किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप सब विद्यार्थी आज के इस टॉपिक से लाभान्वित होंगे और इस टॉपिक का आप अपने अध्ययन के लिए उपयोग करेंगे। एक बार सारांश में, परिवहन एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा मानव अपने विभिन्न प्रकार के वस्तुओं, सामान और स्वयं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और दुनिया में परिवहन के माध्यमों में सड़क परिवहन एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। और सड़क परिवहन में जो महामार्ग हैं, जो विभिन्न देशों में अच्छे किस्म की, अच्छे प्रकार की सड़कें हैं, महामार्ग कहलाते हैं। और इन महामार्गों का जो जाल एक देश से दूसरे देश में बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग होते हैं। तो विभिन्न देशों में इनका विकास कैसे हुआ है, इस पर आप और अधिक अध्ययन अपने पुस्तकों के माध्यम से और अपने अध्यापकों के माध्यम से करेंगे। उम्मीद है कि आप सब विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।